ये कैसे पता चलता है कि नाम जप सही चल रहा है? देखिए, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है कि कैसे पता चलेगा? तो पता चलने के लिए जैसा मन चाहिए वो मन अभी नहीं है आपके पास। ये छोड़िए कैसे पता चलता है। बस आप भजन कीजिए, शास्त्र की बात पर विश्वास कीजिए, जैसे तैसे आप यदि भजन कर रहे हैं तो लाभ तो होगा ही होगा, नहीं हो रहा है, भले प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देता। भाएं कुभाएं अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कैसे पता चलेगा कि हमारा भजन ठीक चल रहा है? भजन ठीक ही होता है, ये कभी गलत होता ही नहीं। जैसे तैसे आपसे बने नाम जप कीजिए, नहाए बिना नहाए, खाए बिना खाए, झूठे मुंह जैसे चाहो राम राम कीजिए, आप भला ही होगा। भाएं को भाएं अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसु। ये तो सोचिए मत कि ठीक नहीं हो रहा, इसका प्रमाण शास्त्र है। रही बात अनुभूति की, अनुभूति इतनी जल्दी नहीं होती। अभी आप भजन कीजिए, भजन करते करते जो जो चित्त की का कषाय जो है वो पवित्र होता जाएगा और आपका मन इस योग्य होता जाएगा, तब आपको स्वयं में शांति मिलेगी, सद्गुण धीरे धीरे आएंगे। हाय अब तक भगवान क्यों नहीं मिले, ये व्याकुलता आपके मन में आएगी, श्रद्धा जगेगी, प्रेम जगेगा। हाय क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं मिल रहे, हाय मेरा जन्म क्या ऐसे निकल जाएगा, तो क्यों नहीं अब तक भगवान मिले। तो संसार के बड़े से बड़ा सुख भी आपको लुभा नहीं पाएगा और आप परेशान होंगे जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। ये व्याकुलता आपकी बढ़ती चली जाएगी। पहले भगवान की याद आएगी, फिर भगवान की याद सताएगी, फिर भगवान की याद रुलाएगी। ये कब होगा? जब भजन करते करते चित्त पवित्र होगा और किसी कृपालु संत की दृष्टि जब पड़ जाएगी तो अपने आप ही भगवान के प्रति लगाव होता चला जाएगा। व्याकुल रहेंगे जब तक भगवान नहीं मिलेंगे, परेशान नहीं रहेंगे। दुनिया का सारा सुख आपके पास है, फिर भी आप अशांत रहेंगे, भीतर भीतर मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके भीतर इतना ज्ञान भगवान दे देंगे कि आपको संसार से वैराग्य होने लगेगा। कहा ना, जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, जीह नाम जप जान ही तेऊ। तो जीभ से लगातार नाम जप करते करते आप कितनी लगन होने लगेगी, आपको संसार फीका लगेगा, बड़े से बड़ा प्रलोभन आपके पास आएगा, तब भी आपका मन आकर्षित नहीं हो पाएगा। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक आप चैन की सांस नहीं ले पाएंगे, बेचैन रहेंगे। मैं बैठी आस लगाए कहीं दीदार तुम्हारा हो जाए, गर प्यार तेरा मिल जाए तो जीने का सहारा हो जाए। चाहे सब कुछ यहाँ अच्छा अच्छा है तब भी हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा मन कहीं जा चुका है। और ये कैसे होगा? राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पणे में वो राम के दर्शन पाएगा। मीरा ने राम नाम का रस लिया ना, मीरा का पद है ना कि मेरो मन राम ही राम रटे रे, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। तो मीरा ने राम ही राम रटा तो फल क्या मिला? एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। राजाओं की बेटी थी, राजाओं के घर ब्याही थी, पर दुनिया के काम छोड़ ईश्वर से लगन लगाई थी। तो इतनी लगन भगवान में लग जाएगी, भगवान का नाम मीठा लगने लग जाएगा, भजन में रस आने लगेगा, भजन में आनंद आने लगेगा। जैसे भूखे को स्वादिष्ट भोजन में सुख मिलता है, कहा कि राम नाम लडवा गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। लेकिन ये बहुत आगे की बातें हैं, लेकिन प्रारंभिक काल में नहीं कुछ भी अनुभव होगा, नहीं पता चलेगा। हाँ, जब आप नया नया भजन करेंगे उस समय नएपन के कारण से एक उत्साह होगा और एक प्रसन्नता होगी, एक खुशी होगी भजन करने की। जब आप ईमानदारी से भजन में लगिए तो आपको स्वतः ही प्रसन्नता होने लगे कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, भगवान की बड़ी कृपा है, अब तक का मेरा जीवन ऐसे निकल गया, मैंने भजन क्यों नहीं किया, ये आज ही शुरू किया, इससे पहले क्यों नहीं कर दिया। इस तरह के विचार भी आपके मन में आते रहेंगे। लेकिन ये प्रारंभिक बातें हैं और अंत में तो प्रणाम यही है भजन का कि नाम और नामी दोनों एक हैं, इस बात की अनुभूति हो जाएगी। और आंखें बंद करें चाहे खोलें, बस नाम का रस हमको मिलता जाएगा। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, दिल को ही गोकुल तो बरसाना बना देता है, फिर मन भी लगने लगेगा। लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ कि प्रारंभिक काल में कुछ भी अनुभव नहीं होगा। हाँ, नएपन का एक चाव तो रहता ही है, बाद में भले लड़ाई झगड़े हों, लेकिन जब नई नई शादी होती है एक चाव तो रहता ही, एक आनंद तो होता ही है। नई नई पत्नी, नए नए पति, अच्छा लगता है सब कुछ।
लेकिन बाद में जूते चप्पल हो तो अलग अगला अध्याय हो, तो लेकिन एक नएपन का एक अलग से आनंद आता है। इसी प्रकार जब आप नए नए भजन करेंगे उसका एक नएपन का आनंद है। लेकिन मैं कहना चाहूँ वो आनंद भजन का नहीं है, वो आप भजन में लग गए, वो नएपन का आनंद है। और आपके अंदर जो महत्व बुद्धि है भजन की, उस महत्व का आनंद है। बाकी नाम इतनी जल्दी रस देने वाला नहीं है। अभी तो नाम पहले क्या करेगा, पहले नाम करता है दरअसल हमारे भीतर के कषाय को मिटाता है। नाम जब पहले हमारे मन की मैल मिटाएगा, और जब मन के मैल मिट रही होती है तो उस समय नाम का आनंद नहीं आता, क्योंकि नाम की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो पावर है, जो आनंद है, जो इसका शक्ति है नाम की, वो पाप के काटने की तरफ खर्च हो रही है, अभी हमको आनंद देने की तरफ नहीं। जब पूरे पाप कट जाएंगे, बिल्कुल मन निर्मल हो जाएगा, फिर तो कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर तो आनंद, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है, प्रारंभ काल में पता नहीं चलेगा। एक मैं उदाहरण से बताता हूँ, लास्ट उदाहरण दे रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे आपका प्रश्न, क्योंकि मैंने कई बार कह दी बात कि पता नहीं चलेगा प्रारंभ काल में। जैसे रात के 12 बजे हैं, अंधेरा है बाहर, 1 बज गए तब भी अंधेरा, 2 बज गए रात के तब भी अंधेरा, अमावस की रात, 3 बज गए तब भी अंधेरा, 4 बज गए तब भी अंधेरा है। तो 12 बजे भी जितना, 12 बजे रात्रि को, आधी रात को जितना अंधकार था, तो सुबह 4 बजे भी उतना ही अंधकार है, तो पता नहीं चलेगा। लेकिन भले दिखाई नहीं दे रहा है, 12 बजे भी वही अंधकार और सुबह 4 बजे भी वही अंधकार अमावस की रात का, तो अंधकार भले एक ही जैसा लग रहा है कि जैसे अंधकार मिट ही नहीं रहा, लेकिन नहीं, आपको नहीं पता, आप प्रत्येक क्षण प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, प्रत्येक क्षण सूर्योदय की तरफ जा रहे हैं, अरुणोदय की तरफ जा रहे हैं। अब धीरे धीरे लालिमा भी आएगी, फिर सूर्य भी आएगा, लेकिन अभी नहीं। तो ये जो 4 घंटे है, 12 बजे भी वही अंधकार, अब 4 बजे भी अंधकार, लगता है कि अंधकार कम नहीं हुआ, लेकिन हाथ की घड़ी बताएगी अंधकार 4 घंटे पीछे जा चुका है और तुम प्रकाश के करीब पहुंच गए हैं। तो प्रारंभिक काल में नहीं पता चलेगा, लेकिन जब काफ़ी अंधकार छट जाएगा, फिर लास्ट में 5 बजे हल्का सा दिखाई देगा, कुछ लालिमा प्राची दिशा में आपको दिखाई देगी, तो फिर लगेगा पता अब आया प्रकाश। प्रकाश अभी नहीं आया, हम प्रकाश के नज़दीक अभी नहीं आए, जब से हम इंतजार कर रहे थे, हम प्रकाश की तरफ ही बढ़ रहे थे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन घड़ी हमारी इशारा कर रही थी। हमने अंधकार को 1 घंटा पीछे ढकेल दिया, 2 बजे 2 घंटे पीछे धकेल दिया, 3 बज गए घड़ी में तो 3 घंटे अंधकार पीछे धकेल दिया, जब 4 बज गए हमने 4 घंटे को अंधकार को पीछे ढकेल दिया। तो अंधकार को हम पीछे ढकेलते जा रहे हैं और प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 4 बजे तक भले हमने 4 घंटे अंधकार को धकेल दिया और 1 घंटा रह गया प्रकाश के आने में, लेकिन फिर भी 4 बजे हमको अनुभूति नहीं होगी प्रकाश की, वही अंधकार ज्यों का त्यों दिखाई देगा। इसी प्रकार भजन करते करते भी सालों लग जाएंगे, आपको कोई लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमको पता है आप प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, अंधकार को पीछे हटाते जा रहे हैं। और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो घड़ा रुत आए फल होए। हम पेड़ को सींचते हैं ना, तो लगता है फल तो लगा नहीं, फिर सींचो फल नहीं लगा, ऐसे साल 2 साल करते रहो सेवा, फिर अचानक मौसम आएगा और फिर उसमें फूल फल लगने लगेंगे। इसी प्रकार आप भजन से ऐसे सींचते रहिए भक्ति के पौधे को। मीरा ने कहा ना, असोन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। बस इतना मैं कहूँगा कि आज हमने बेल बोई, कोई पेड़ लगाया तो आज ही फल नहीं मिलेगा, अभी उसको सेवा कीजिए, उसको सुरक्षित कीजिए, समय आएगा फूल भी लगेंगे फल भी लगेंगे। इसी प्रकार भक्ति आप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रारंभ काल में कोई भी लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे अपराधों से बचते हुए जब आप नाम जप करेंगे तो भगवान की कृपा से, संत गुरुओं की कृपा से धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर तो बस अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। तो आपका प्रश्न था कि ये कैसे पता चलता है कि नाम जप सही चल रहा है, तो मैंने बताया प्रारंभ काल में पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा जब आगे बढ़ेंगे।